के रहता है, दुम दबा के ऐसे चुपचाप सा। सुंदर पिचाई अपने स्कूल में कैसा होगा? या सुंदर पिचाई जब पढ़ाई करते होंगे तो कैसे होंगे? ऐसे दादा टाइप के, कॉलर खोल के 3 लड़के स्प्लेंडर बैठा लिए, स्प्लेंडर भी मॉडिफाइड है। तो आप कहोगे नहीं भैया, पढ़े लिखे बच्चे तो चुपचाप से रहते, मासूम से, दुम दबा के। अनाई मुड़ी, ना तो उनका अन्ना, अन्ना का मतलब डाकू दोस्त, अन्ना लोगों से कोई मतलब न होता, ना उनका भैया किसी मुंडी से कोई मतलब होता। मुंडा माने लड़का, मुंडी माने लड़की। कुड़ी लड़की को कहते, मुंडी लड़की को कहते। ना तो अन्ना से कोई मतलब, ना मुड़ी से। साइलेंट रहते पढ़े लिखे लोग, चुपचाप, सिर्फ पढ़ने में ध्यान, बाकी दुनिया अलग। पेरियार, परे रहते हैं यारों से। अब तुम मोहल्ले में खड़े हो शाम को, तुम्हारे दोस्तों की गिनती नहीं है कितने दोस्त है तुम्हारे। तुम सर्कल बनाना चाह रहे हो अपना, सारे के सारे। मैं गांव में अभी दबाव बना देता हूँ सर्कल बना के, है? लोग देखेंगे इसके पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। एक चुपचाप पढ़ रहा था दूसरे मोहल्ले का, कल को डीएम बन गया वो, फिर पता चले तुम सब भागते फिर रहे हो। साइलेंट आदमी कमाल कर जाएगा। परे रहते हैं यारी से। दोस्त तो एक आध दो हो सकते हैं, भीड़ दोस्त नहीं हो सकती दोस्त। मथी केटन, जो पढ़े लिखे हैं उनके माथे पे बड़ा जोर पड़ता है भाई, माथे पे बड़ा जोर मिले, किसी के चश्मे चढ़े मिलेंगे, किसी के माथे में दर्द मिलेगा। एरा बिकुलम, पढ़े लिखे को आदमी कैसे कहता है जाता? एरे बिकुला मत ज्यादा, एरे बुकला मत ज्यादा। गांव में नहीं कहते थे भैया ज्यादा बुकला रहा, ज्यादा पढ़ा लिखा बन रहा है, अरे बुकला मत ज्यादा। मतलब तब सोच रहे हो तुम दुनिया बदल दोगे, कोई सोचता तो नहीं है तुम में से ऐसा। मैं तुमसे बंगाल, वेस्ट बंगाल, बुक्सा, नौरा वैली, नौरा वैली, गोरुमारा, सुंदरबन, सिंगालीला, जल्दापारा। अब देखो बच्चे खड़े आराम से याद करेंगे। बंगाल को हम क्या बोलते हैं हमेशा? बंगला। बंगला सुंदर कब होगा? बंगला सुंदर कब होगा? जब उसमें बुक्स रखी होंगी। ऐसे बंगले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिसमें बुक्स ना हो। और जिस बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स हैं उनको कोई पढ़ेगा बहुत जल्दी, क्या बनेगा? सिंगम बनेगा, सिंगम, सिंगलीला। और जल्दी से उसके लिए एक गोरी सी, जल्दी से उसके लिए एक गोरी सी घरवाली आएगी, नोरा जैसी। नोरा कौन है ये पता नहीं, ना आए उसके जैसी तो ही ठीक है, ठीक है। बुक्स होनी चाहिए सुंदर, सुंदर बुक्स होंगी, आप उनको पढ़ेंगे, जल्दी से सिंगम बन जाओगे, जल्दी सिंगम बन जाओगे भैया। गोरी सी भाभी जी आ जाएंगे हमारी, ये समझ लो। प्रदेश, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर क्या थे बताओ? मंदिरों में शक्तिपीठ थे, मंदिर थे या ज्योतिर्लिंग थे? बताओ जल्दी से, आंसर करेंगे। जीवाश्म, डायनासोर और कुनो। कुनो बहुत चर्चित रहा था। कुनो याद है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे यहाँ पे? 8 चीते लाए गए थे, 8 चीते। कुनो पालपुर। तो इनको देखो आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें एक जैसे नाम है जो कृष्ण जी के नाम है, कान्हा, माधव, बांधव। माधव, माधव किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। कृष्ण जी का तो भैया पेच था, एक पेच लड़ा था उनका माता राधा जी के साथ में, प्रेम प्रसंग है उनका। सतपुड़ा पर्वत है। पन्ना, पन्ना मैंने आपको याद रखा था, उन्होंने क्या दे दिया था? पन्ना दे दिया था राधा जी को। जीवाश्म, डायनासोर, आसानी से याद कर सकते हैं, इसके सारे नाम कॉमन है। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, ये मैप है, पेंच जो है ना, पेंच, इसको हम अक्सर पढ़ते हैं कि पेंच एमपी में है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या एमपी को नहीं देकर के महाराष्ट्र को दे देगा, क्योंकि एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर है। या तो दे दे दोनों की सीमा पर है, या इनमें से कोई एक भी जो स्टेट का नाम देगा वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। भैया ज्योतिर्लिंग है, बहुत कमाल बात दोस्त, बहुत कमाल। गमल, तड़ोबा, बोरीवली और नवेगांव। जब आप हार जाओगे तो आपके गांव के लोग आपको क्या कर देंगे? बोर कर देंगे। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, कल को रिजल्ट भी आएगा इस परीक्षा का, जिसके बच्चे का हो जाएगा वो तुम्हारे पिताजी जरूर पूछेगा, बोला जी तुम्हारे क्या रहा। तो जो चंद लोग होते हैं हर गांव में, ऐसे गांव में चंद लोग ऐसे होते हैं जो बोर कर देंगे आपको, बार बार पूछ करके, जिंदगी से बोर हो जाओगे। और उस टाइम पे आदमी क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है, गूंगा, कुछ बोलने को है ही नहीं। कोई आदमी थोड़ी समझ सकता आपने कितनी मेहनत की थी। टिप्पणी करने में क्या जाता है? टिप्पणी करना सबसे आसान काम है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि भाई आपने सच में मेहनत की थी। रिजल्ट अनुरूप हमेशा हो, मेहनत करने के बावजूद भी हो, जरूरी नहीं है। तड़ोबा, ठीक है, तड़ोबा कैसे भी याद रख लो, तड़ से उसके मारने का मन करता है, ऐसे आदमी के तड़ से मारे। मणिपुर का सिरोही, मणि
एलिजाबेथ के पास है हमारी मणि। मणि किसको बोलता था मैं? डायमंड को। और एलिजाबेथ कहाँ पे रखती है? अपने सिर पे रखती है उस मणि को, सिर पे। और जिसके सिर पर मणि है उससे कोई बोल जाएगा क्या? कोई बोल जाएगा? कोई नहीं बोल सकता भैया उसके सामने। कीबुल लामजाओ जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरते हुए का मतलब क्या भैया? ये देखिए, तैरने का मतलब ऐसे नहीं है कि नाव में बैठ के तैर रहा है। ये क्या है? पानी। पानी, और ये पानी है लोकटक झील का। लोकटक झील भी कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है, जो लोकटक झील है वो कहाँ पे है आपका? मणिपुर में। और उसी लोकटक लेक में है आपका ये, इसी वजह से बोलते हैं इसको तैरता हुआ। ठीक है, शांत मन से। मेघालय, मैं घायल कर दिया। कैसे? बल से फेंक के मारा। बल फक्रम, बल से फेंक के मारा, नो क्रैक। लेकिन कोई क्रैक नहीं आया मेरी बॉडी में। मैं घायल तो हूं लेकिन नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं है। बल से फेंक के मारा। मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम है मुरलैन और फांगपुई। मिजोरम क्या बोलते हैं? फांगपुई और मुरलैंड। इसको बोलते थे बहुत जोर की, मजे में, ऐसे याद रख लो, मजे में किसी ने मुरलैन और फांगपुई, दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो बोलते बहुत जोर की मुर्रा भैंस है इसके पास में, लैम। मुर्रा भैंस सबसे अच्छी नस्ल होती है, मुर्रा। बहुत जोर की नस्ल होती है वो। सारी जितनी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, नागालैंड इटांग की, कहीं पे ओडिशा। ओडिशा किसी की नंद है, एक नंद समझते हो? पति की बहन। वो नंद जो है ना, वो कानों कान किसी से बात करती है चुपचाप रात को। भीतर ही भीतर बात करती है किसी से, कंबल या रजाई में। एक सिम भी लेके आई थी वो। सिम ली है उसने, एक सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, फोन में जो सिम डलती है, उसने एक सिम ली है। भीतर ही भीतर कान कान में बात करती है नंद किसी से। तो वो जाके अपने हस्बैंड को बताती है नंद जो है ना ये उड़ेगी किसी के साथ में। उड़ीसा। अब का हरिके वेटलैंड याद रखना है। राजस्थान। अब कोई व्यक्ति अगर राजा बनता है, राजा, तो कोई व्यक्ति अगर राजा बनता है तो राजा क्या यूं ही बन जाता है कोई आराम से? आप कहो नहीं भैया। राजस्थान का राजा का स्थान भैया बहुत रिस्क से मिलता है, सरिस्का। राजा के स्थान के लिए रण करना पड़ता है, रणथंबोर। मुकुट को मुकुट याद रख लेना, मुकुटरा हिल्स याद रख लो। मुकुट जो मिलेगा ना वो आपका राजा के स्थान पे मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? केवल और केवल रण से मिलेगा। केवल और केवल, केवल और केवल रण से मिलेगा। अच्छा भैया, इसमें तो बड़ा रिस्क है। बाकी आप जानते हो डेजर्ट तो रेगिस्तान को ही कहते हैं। रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में है। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। सीख से भैया चने खाओ। कंचनजंगा अकेला नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख से तो भैया फ्रूट खाए जाते हैं। अरे खा लो भाई, याद करने के लिए चने, क्या जाता है तुम्हारा? इतना सीरियस होके कहाँ जाओगे? तमिलनाडु, तुम मिलने आना। ये बोलते हैं हम हमेशा, तुम मिलना, क्योंकि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बताओ भाई, तमिलनाडु कह रहा कि तुम मुझसे मिलने आना। अब मिलने में देखना, जितने भी आपके साथी हम बात करेंगे तो उसने क्या बोला? तुम मुझसे मिलने आना। तुम मुझसे मिलने आना, मेरे लिए मलाई लेके आना खाने के लिए। ठीक है, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना। चॉइस चला रहा है अपनी, देखो चॉइस। क्या बोलेंगे? तुम मिलना, मलाई लेके आना, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना। वो कुर्ती कह रहा रेड कलर वाली कुर्ती पहन के आना। इंदिरा गांधी जी कहाँ पे पढ़ी? कहीं पे नहीं जी भैया। अन्ना मलाई बोलते हैं, अन्ना मलाई। मलाई तो मलाई से याद रख लेंगे दोनों को, मिलना और मलाई। अब उसे पता चली उसका नाम था इंदिरा, जिससे ये कह रहा है कि मुझे तुम कुर्ती में मिलना, मिलाई लेके आना। अब उसने क्या बोला? ये तो पीछे पड़ गया। उसने बुला लिए गुंडे। गुंडे क्यों बुला लिए? क्योंकि उसने मना किया था मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अब वो पीछे पड़ा हुआ था, इसने बुला लिए गुंडे। अब जब ये मिलने को गया, इसने देख लिए कुछ लड़के खड़े हुए हैं गुंडे। इसने अपना प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज कर दिया। इसीलिए तो मैं यही तो कहता था, कोई एक तो बदले थे और अपना प्लान चेंज कर दिया। महावीर हरिना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। रेड्डी तो याद ही है आपको, रूट वर्ड ही है हमारा। रेड्डी कहाँ का? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। मृगवानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिपुरा, तेरे पर, क्लाउड बोलते हैं बादल को। बाइसन, तेरे पर ऐसे बोलते हैं। ट्री मतलब तीन तरफ से, बाय बोलते हैं दो को। इंग्लिश वाले बच्चे समझ सकते हैं, बाय दो को कहा जाता है, ट्राई तीन को कहा जाता है। ठीक है, और क्लाउड मतलब बादल होते हैं कहाँ? चारों ओर। इनको आपस में रिलेट कर लो, दो तीन चार को। बाय माने दो, बाइसन। तीन माने त्रिपुरा,
त्रिपुरा, 3 को कहते हैं। और क्लाउडेड बादल कैसे होते हैं? चारों ओर क्लाउडेड। उत्तर प्रदेश में मम्मी क्या कहती हैं? बच्चे को भैया दूध पिलाओ, दुधवा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट सबसे, साथी आप जानते हैं, इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है 1936 का। एली नाम हुआ करता था इसका। फटाफट से बताओ इसका नाम जो नदी बह के जाती है। दिलवाड़ा टेम्पल भी भैया माउंट आबू के पास में है जी। बोलेंगे जिम कार्बेट, तो इसका नाम क्या कर दिया? यहां से निकलती है भैया राम गंगा नदी, राम गंगा नदी। ओके, गंगोत्री याद रख सकते हैं, गंगा जी जहां से निकलती है भैया उत्तराखंड से ही निकलती है। गोविंद पशु, राजा जी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जी, राजा किसी का उत्तर नहीं देता, राजा किसी का उत्तर। देवी लद्दाख का हेमिस। आज इतना ही रहने